हेलो टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। अलग अलग तरीके की इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। परंतु उन इनपुट डिवाइसेस को समझने के पहले हम ये जानते हैं कि इनपुट डिवाइस आखिर होती क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कंप्यूटर इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग, आउटपुट इन चरणों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब इसमें इनपुट क्या होता है? इनपुट अर्थात जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो कंप्यूटर से कार्य करवाने के लिए हमें उसे कुछ निर्देश देने की आवश्यकता पड़ती है, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उन्हें समझता है और उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, मतलब यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ही कंप्यूटर कार्य करता है। तो यूज़र द्वारा दिए गए वो निर्देश, वो इंस्ट्रक्शंस ही इनपुट कहलाते हैं। और वे डिवाइसेस जिनके द्वारा यूज़र कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शंस या निर्देश देता है, वे डिवाइसेस कहलाती हैं इनपुट डिवाइसेस। अब हमने ये देखा कि कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है, ठीक है। ये आपने पिछले वीडियो में भी देखा है। लेकिन यदि हम देखें कि कंप्यूटर जो कार्य करता है, मतलब जिन इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करके उन पर कार्य क्रियान्वित करता है, उसमें सबसे अहम भूमिका सीपीयू की होती है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में इनपुट डिवाइस का वैसे तो कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता है, परंतु बिना किसी भी इनपुट डिवाइस के कंप्यूटर सिर्फ एक डिस्प्ले डिवाइस की तरह ही है। कुछ इनपुट डिवाइसेस मैंडेटरी होती हैं, मतलब आवश्यक होती हैं, जिनके बिना हम कंप्यूटर पर कार्य नहीं कर सकते। और कुछ इनपुट डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, मतलब अपनी नीड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं और फिर डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में। मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से आप सभी लोगों ने कंप्यूटर देखा भी होगा और अधिकांशतः लोगों ने उसका उपयोग भी किया ही होगा। तो कंप्यूटर पर जब हम कार्य करते हैं तो सामान्य रूप से हम उसमें देखते हैं मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, कीबोर्ड, माउस डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। तो कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए सबसे सामान्य रूप से जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं वो होती है कीबोर्ड। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे कीबोर्ड। कीबोर्ड एक रेक्टेंगुलर शेप की डिवाइस होती है, मतलब आयताकार आकार की एक डिवाइस होती है, जिसका उपयोग हम कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देने के लिए करते हैं। किस रूप में? कैरेक्टर्स के रूप में, अर्थात शब्दों के रूप में या अक्षरों के रूप में। सामान्य रूप से किसी भी कीबोर्ड में 108 से लेकर 114 तक कीज़ हो सकती हैं। आपने जो कीबोर्ड देखते हैं, साधारण हम कीबोर्ड में कीज़ को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ पर यदि हम देखें तो आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से यहाँ लेकर यहाँ तक, इन कीज़ पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए दिख रहे होंगे आपको। तो कंप्यूटर में सामान्य रूप से, किसी भी सामान्य कंप्यूटर में टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 की होती हैं। टोटल हमारे अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, इसलिए टोटल 26 अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। इसके अलावा 0 से लेकर 9 तक, मतलब टोटल 10, कुल 10 नंबर कीज़ होती हैं, जो हमारे कीबोर्ड में यहाँ पर राइट साइड में और यहाँ पर ऊपर भी प्रिंटेड होती हैं। इसके अलावा F1 से लेकर F12 तक टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल कीज़ भी होती हैं, जैसे एंटर की, स्पेस की, बैक स्पेस की, पेज अप, पेज डाउन, होम की आदि। इसके अलावा भी कुछ कीज़ होती हैं, जैसे एरोज कीज़, जिसे हम अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट अलग अलग डायरेक्शंस में अपने कर्सर को ले जा सकते हैं। कुछ कंट्रोल कीज़ होती हैं, जैसे अल्टर, डिलीट, कंट्रोल। इनका वैसे तो इंडिविजुअली कोई उपयोग नहीं होता है, लेकिन दूसरी कीज़ के साथ में, समूह में इनका उपयोग हम कर सकते हैं, जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल S, अल्टर, टैब
इन कीज़ के साथ हम अलग अलग कीज़ का समूह बनाकर शॉर्टकट कीज़ भी बना सकते हैं जिनका भिन्न भिन्न उपयोग होता है। इसके अलावा कीबोर्ड में कुछ पंक्चुएशन कीज़ भी होती हैं। किसी भी कीबोर्ड में सबसे बड़ी की जो की होती है वो होती है स्पेस की। इसका उपयोग हम दो लेटर्स के बीच में, दो कैरेक्टर्स या दो वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। बैक स्पेस की होती है जिसका उपयोग हम पहले वाले लेटर पर या पहले वाले शब्द पर जाने के लिए करते हैं। कीबोर्ड में जब भी हम किसी भी की को प्रेस करते हैं अर्थात दबाते हैं तो उसे की स्ट्रोक कहा जाता है। जब भी हम कीबोर्ड पर किसी भी की को प्रेस करते हैं या किसी भी की को दबाते हैं तो कीबोर्ड से एक सिग्नल जनरेट होता है। वो सिग्नल पहुंचता है सीपीयू तक। उसके पश्चात कंप्यूटर उस सिग्नल को समझता है और उसको समझ के ही अपने कार्य को आगे की ओर क्रियान्वित करता है। हम जो कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं उसे क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। क्वार्टी कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप लोगों ने जो कीबोर्ड इस्तेमाल किया होगा उसमें अगर ध्यान दिया होगा या हम अपने डिवाइसेस में, मोबाइल में, लैपटॉप्स में जो कीबोर्ड यूज़ करते हैं टाइपिंग करने के लिए, उसमें हमने देखा होगा लेटर्स इस सीक्वेंस में होते हैं QWERTY। इसी सीक्वेंस में होने की वजह से ही इस कीबोर्ड को क्वार्टी कीबोर्ड कहा जाता है। कीबोर्ड को CUI डिवाइस भी कहा जाता है। CUI अर्थात कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कीबोर्ड के माध्यम से हम कंप्यूटर से कैरेक्टर्स के रूप में अर्थात शब्दों के रूप में या अक्षरों के रूप में इंटरेक्शन करते हैं। इसीलिए इस डिवाइस को कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस डिवाइस भी कहा जाता है। कीबोर्ड के बाद सामान्य तौर पर हम जिस इनपुट डिवाइस का यूज़ करते हैं उसे हम देखते हैं माउस आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, उपयोग भी किया होगा। यह भी एक इनपुट डिवाइस है परंतु इसे हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्यों कहते हैं कि आपने देखा होगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जब आपने काम किया होगा तब आपने इस तरीके का एक तीर का निशान अपनी स्क्रीन पर देखा होगा। इस तीर के निशान को ही हम पॉइंटर कहते हैं। तो माउस जो है वो इस पॉइंटर को कंट्रोल करके रखता है अर्थात नियंत्रित करके रखता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा माउस यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर। तो माउस एक छोटी डिवाइस होती है जिसे हम हाथ में पकड़कर यूज़ कर सकते हैं और जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर अपने पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने स्क्रीन पर दिए गए फाइल्स, फोल्डर्स, आइकॉन्स आदि को सिलेक्ट कर सकते हैं। सामान्य तौर पर हम देखें तो कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 बटन होते हैं। आपको दिख रहा होगा ये लेफ़्ट बटन, ये राइट बटन और ये पेज स्क्रॉल बटन होती है। ये एक व्हील की तरह होती है इसलिए इसे व्हील भी कहा जाता है। लेफ़्ट बटन का यूज़ हम किसी भी फाइल, फोल्डर या आइकॉन को सिलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। राइट बटन का यूज़ हम किसी भी सब मेन्यू को ओपन करने के लिए कर सकते हैं। और ये जो आपको व्हील की तरह आपने जब इस्तेमाल किया होगा माउस तो आपको पता होगा ये व्हील की तरह होता है, ये पहिए की तरह। इसको हम ऐसे अपने उंगली से मूव करके अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसके ऊपर उस स्क्रीन को आप स्क्रॉल कर सकते हैं अर्थात ऊपर नीचे अप एंड डाउन डायरेक्शन में स्क्रीन को ले जा सकते हैं। वर्तमान में हम जो माउस इस्तेमाल करते हैं उसे ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। आपने यदि ध्यान दिया हो तो ये जो माउस होता है इसकी नीचे की सतह पर बैक साइड पर एक रेड कलर की लाइट निकलती रहती है जिसे लेज़र लाइट कहा जाता है या फिर एक लाइट जलती हुई प्रतीत होगी जिसे हम LED कहते हैं। इस लेज़र लाइट या LED के द्वारा ही सिग्नल माउस से CPU तक जनरेट होते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल माउस भी होते हैं जिसमें अंदर एक रबर की बॉल लगी होती है। वो बॉल जिस भी डायरेक्शन में मूव होती है स्क्रीन पर पॉइंटर भी उस बॉल के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही उसी डायरेक्शन में ही पॉइंटर मूव होता है। इसके अलावा कॉर्डलेस माउस भी होते हैं। कॉर्डलेस माउस में हम वायर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉर्डलेस माउस में सिग्नल्स को जनरेट करने के लिए एक USB की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंफ्रारेड या ब्लूटूथ के कॉन्सेप्ट पर कार्य करती है। इस USB का उपयोग माउस से CPU तक सिग्नल्स को ट्रांसफ़र और रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही हमें एक बैटरी की भी आवश्यकता होती है। आज हमने ये जाना कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और कीबोर्ड और माउस क्या होता है। आगे की वीडियोस में हम और इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझेंगे।
थैंक यू।